सो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नोड.जेएस को। बेसिकली आज से हम नोड.जेएस को स्टार्ट करेंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज़ को। हमने लास्ट टाइम तक जावास्क्रिप्ट को समझ लिया था। जावास्क्रिप्ट में हमने लास्ट मतलब जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इवेंट लूप्स को समझा था और एरर हैंडलिंग को समझा था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड.जेएस को। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि नोड.जेएस क्या होती है और किस लिए इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली नोड.जेएस में सबसे पहले देखते हैं कुछ इसकी लिटिल हिस्ट्री। बेसिकली लिटिल हिस्ट्री देखते हैं इसकी कुछ, तो वो हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखा है नोड.जेएस के बारे में, यू कैन सी हियर। और ये चीज़ आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये इसके बारे में कुछ है कि ये किस तरीके से बनी थी नोड.जेएस और क्या क्या इसके थोड़े बहुत अपडेट्स वगैरह हैं, वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या था नोड.जेएस में। नोड.जेएस वाज क्रिएटेड टू सोल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नोड.जेएस को बनाया था। बेसिकली क्या थी, द इनएबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल वेब सर्वर्स लाइक द अपाचे एचटीटीपी सर्वर टू हैंडल thousands of concurrent connections efficiently due to ब्लॉकिंग नेचर। बेसिकली हमारे पास जो पहले होता था वो अपाचे एचटीटीपी सर्वर होता था, हालांकि अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो ब्लॉकिंग नेचर का था। ब्लॉकिंग नेचर इट मीन्स लाइक हमारे पास अगर एक रिक्वेस्ट आती है तो पहले वो रिक्वेस्ट हैंडल होगी, उसके बाद ही हमारे पास सर्वर नेक्स्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो इससे प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आ गई तो हमारा सर्वर क्रैश कर जाता था। तो डैट वॉज द प्रॉब्लम इन अपाचे एचटीटीपी सर्वर। अब उसके बाद क्या किया, हमारे पास क्या था कि हमें अगर बैकएंड क्रिएट करना होता था तो हमें कोई ना कोई अलग लैंग्वेज सीखनी होती थी। जैसे हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट तो हम रन कर लेते हैं फ्रंट एंड पे, लेकिन अगर हमें बैक एंड लिखना हो तो हमें जावा सीखनी पड़ेगी या फिर पाइथन सीखनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम थी। तो रैंडेल जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना जावास्क्रिप्ट को ही हम किसी तरीके से सर्वर पर रन करा पाएँ। बेसिकली हम सर्वर का कोड भी जावास्क्रिप्ट में लिख पाएँ। मेन बात ये थी, पहले हम जावा या पाइथन का यूज़ करते थे इन चीज़ों में, और भी कई लैंग्वेज थी जिससे हम सर्वर का कोड क्रिएट करते थे, लेकिन हमें बेसिकली एक अनदर लैंग्वेज सीखनी होती थी और फ्रंट एंड के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी। तो रैंडेल ने क्या किया, रैंडेल वाज रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ .जेएस इन मई 2019, ओरिजिनली नेम्ड एज web.js। तो इन्होंने फर्स्ट वर्जन को लॉन्च किया जिसका नाम था web.js। इट वाज बिल्ड ऑन गूगल V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। बेसिकली गूगल V8 इंजन जो है वो C++ में लिखा हुआ है, मतलब वो काफ़ी फास्ट है, मेमोरी एफिशिएंट है। तो इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को उस V8 इंजन पे लॉन्च किया, विच डेल चूजेस फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड फॉर कंपाइलिंग जावास्क्रिप्ट टू मशीन कोड। बेसिकली C++ क्या होता है, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। आपको अगर पता हो ये बात, तो C++ हमारे पास क्या होता है कि कंपाइल करता है और हार्डवेयर मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि हमारे पास C++ जावा, ये चीज़ें जो होती है ये हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब मशीन वो कोड समझ पाती है। तो अब इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की एक लेयरिंग करी C++ के ऊपर। तो अब होगा क्या, जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो भी हमारी मशीन समझ पाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने एक सर्वर क्रिएशन का काम स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लॉन्च किया JS कॉन्फिग में। डेल ऑफिशियली डेब्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ JS-in-U ऑन November 8, 2019। He demonstrated how a functional web server could be built with just a few lines of code. JavaScript using non-blocking event ड्राइवन आर्किटेक्चर। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होता क्या है कि नॉन ब्लॉकिंग मतलब बेसिकली क्या है, एसिंक्रोनस टास्किंग परफॉर्म कर सकती है। मैं हमने देखा था किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं लास्ट वीडियो के अंदर, इवेंट लूप्स के थ्रू भी हमने देखा थी ये चीज़ें। तो बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग क्या था कि हमारे पास अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है और मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट जो जिसमें टाइम लग रहा है, लाइक वो DB कनेक्शन हैंडल करिए, तो वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और उस जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो एसिंक्रोनस टास्क में चली जाती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये चीज़ बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होती है। हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है हमें और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर होता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि हमारे पास एक NPM नाम की चीज़ आई। NPM क्या है, बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। तो इन 2010 आईसैक ने इंट्रोड्यूस किया है NPM नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दिस अलाउ डेवलपर टू इजीली शेयर, रीयूज एंड शेयरिंग द ग्रोथ ऑफ मैसिव। बेसिकली क्या है कि जो हमारा कोड जो है, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास NPM नाम का एक सिस्टम मिलता है जो कि हमारी हेल्प करता है पैकेजेस को इंस्टॉल करने में और सेटअप करने में हमारी सभी चीज़ों को। अब इसके फ़ायदे क्या है कि हमें केवल एक सिंगल कमांड से, हमें अगर एक्सप्रेस की ज़रूरत है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो हमारे इस कोड में हम एक्सप्रेस को फिर यूज़ कर पाएंगे। तो NPM को लॉन्च इसलिए किया गया कि अगर हमें हमारे कोड में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो NPM के थ्रू हम गेट कर सकें। उसके बाद
विंडोज सपोर्ट 2011 में हमारे पास आया। नोड का विंडोज सपोर्ट पहले नहीं था, इनिशियली ये लिनक्स और मैक ओएस के लिए बना था। तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विद जॉइंट Node.js sponsor to implement a native Windows version in June 2019. This was made possible by libuv। libuv बेसिकली क्या है, ये C++ का कोड है जिसमें कि बेसिकली हम रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और HTTP सर्वर्स वगैरह को हैंडल करते हैं, सभी चीज़ें होती है इसमें। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है डेट हैंडल एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। तो ये थी बेसिकली कुछ हिस्ट्री इसकी Node.js की, तो आप इसके और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि सेटअप क्या है Node.js का। तो हमने अभी तक हिस्ट्री समझी है Node.js की कि क्यों Node.js की जरूरत पड़ी, बेसिकली हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखनी ना पड़े, इसलिए हम Node.js को बेसिकली यूज़ कर लेते हैं। अब आती है सेटअप। सेटअप क्या होता है बेसिकली कि Node.js को रन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें Node.js की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको डाउनलोड करते हैं। पहली बात तो हमें VS कोड की ज़रूरत पड़ेगी, और VS कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउज़र पर। आप सर्च कर सकते हैं डाउनलोड VS कोड, बेसिकली इस तरीके से आप सर्च करके, और VS कोड को मैक, लिनक्स और विंडोज़ तीनों प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो भी .dev वर्जन वाला, तो इसलिए मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड करूँगा। तो बेसिकली मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल इनको किया हुआ है। वैसे आप कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी बेसिक इंस्टॉलेशन होता है। हाँ, अगर आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको सेटअप के बीच में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू पाथ का, उसको आप अलाउ कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं राइट क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड। विंडोज़ के अंदर मैं कह रहा हूँ ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके कारण आप ईजिली किसी भी फोल्डर को VS कोड में ओपन कर पाएंगे। और .dev के लिए और मैक के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमारे पास Node.js की। तो Node.js हम यहाँ पर बेसिकली डाउनलोड करते हैं। Node.js डाउनलोड मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, और यू कैन सी हेयर कि हमारे पास डाउनलोड Node.js का ऑप्शन है। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर लिनक्स सेलेक्ट है। हम इन कमांड्स का यूज़ करके भी लिनक्स में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बार बार इन कमांड को रन करिए और आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ पे क्लिक करिए और यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लीजिए। मतलब बेसिकली विंडोज़ के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पर MSI फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक इंस्टॉलेबल फाइल होगी। डायरेक्टली आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, GUI डाउनलोड इंस्टॉल होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हम इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं विंडोज़ में, तो वो सिस्टम आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ से विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप Node.js को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js में बेसिकली विंडोज़ में एक प्रॉब्लम आती है कि सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो होती है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट होती है। तो आपको वो चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, पावर शेल जो होता है विंडोज़ में, पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और उसको रन करने के बाद ये 2 कमांड्स हैं बेसिकली। अगर आपको जितने भी यूज़र्स हैं विंडोज़ में सभी को अगर npm यूज़ कराना है, तो आप ये चीज़ सेटअप कर दीजिए, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइड। और अगर आप केवल जिस यूज़र पे हैं आप उसको ही ये चीज़ एग्जीक्यूट करानी है, तो आप ये चीज़ कमांड रन कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपका npm रिकॉग्नाइज हो जाएगा और वो रन होने लगेगा। तो ये चीज़ बेसिकली विंडोज़ के लिए थी। अब आते हैं बेसिकली मेन चीज़ पे कि सर्वर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री को देख लिया है, सेटअप को देख लिया है। अब क्रिएट करते हैं सर्वर को। सर्वर क्रिएशन किस तरीके से होता है, तो सर्वर क्रिएशन को देखते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी है, मेरे पास यूट्यूब नाम का फोल्डर है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है नोड नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए, इसको ओपन कर लिया है। और मैं इसको ओपन विद कर रहा हूँ VS कोड। यू कैन सी है हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। सो यू कैन सी है यहाँ पर हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। अब सबसे पहली बात, आप यहाँ पर npm लिखिए, कमांड बेसिकली टर्मिनल को ओपन करिए। टर्मिनल को आप टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप या तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ऊपर आपने देखा था ब्राउज़र में, और यहाँ पर या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कंट्रोल+ ये वाला साइन का यूज़ करिए, जो कि आपको टैब बटन के ऊपर मिलेगा आपके कीबोर्ड के अंदर। इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आप सबसे पहले लिखिए npm लिखते ही आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी कि npm हमारा बेसिकली रन हो रहा है, वरना आपको एक एरर दिख जाता है यहाँ पर। npm बेसिकली अभी हमारा रन हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैं इसकी पैनल पोजीशन राइट कर देता हूँ। एंड यू कैन सी हेयर यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ओपन कर लिया है। और मैं इसको सबसे पहले, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी फाइल नहीं है।
तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम server.js। तो जब भी आप बैकएंड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप सर्वर क्रिएट करते हैं। तो सर्वर नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 या 3 नाम रखते हैं, जैसे server.js या फिर index.js भी हम रखते हैं, या फिर app.js। ये 3 नाम हम रखते हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर server.js नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लिया। अभी के लिए मैं इस फाइल क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर यू कैन सी है। तो बेसिकली मैंने पहला पोजीशन बॉटम ही कर दिया, थोड़ा सही लग रहा था इसमें। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ npm init। अब npm init से क्या होगा कि ये जो फोल्डर है हमारे पास, इन पे इसमें npm का सेटअप हो जाएगा। हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी package.json के नाम से। अब npm init अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास ये काफ़ी सवाल पूछेगा कि क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी npm के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -y कर देता हूँ तो इससे क्या होगा कि जो एक बेसिक सेटअप होता है वो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, एक बेसिक फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो मैं -y का यूज़ करूँगा, आप चाहे तो npm init का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर y किया है और यहाँ पर हमारे पास package.json नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है, जिसमें कि हमारे पास पैकेज का नाम डिफाइन है, वर्जन डिफाइन है, डिस्क्रिप्शन है कुछ, और कुछ मेन फाइल जो डिफाइन है कि वो क्या है server.js। यहाँ पर हमने जो भी फाइल क्रिएट की है, जैसे हमारे पास यहाँ पर server.js है इसलिए यहाँ पर server.js आया। अगर हम कोई और नाम से फाइल क्रिएट करते हैं तो वो आती है हमारे पास। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट टैग वगैरह लगे हुए हैं एंड बेसिकली बेसिक चीज़ें है हमारे पास, टाइप, लाइसेंस, ऑथर वगैरह जो भी है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट के अंदर कमांड दिखती है, यहाँ पर आप अपनी कमांड डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली npm start लिखूँगा तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये कमांड रन हो जाएगी। लेकिन अभी हमें ये करना नहीं है। अब सबसे पहले आता है सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर हमारे पास होता क्या है, हम यहाँ पर अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो हम सर्वर क्रिएट करेंगे नोड के थ्रू। सो हम आ चुके हैं बेसिकली अपनी server.js के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से बेसिक एक सर्वर का कोड उठाता हूँ। सर्वर का कोड हम कैसे उठाएंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली node.js, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे। यू कैन सी हियर हमारे पास node.js की डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक इसकी CSS लोड नहीं हुई थी। सो यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक कोड है। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यू कैन सी हियर यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है, सबसे पहली लाइन कॉस्ट क्रिएट सर्वर। हमने क्रिएट सर्वर को गेट किया है कहाँ से, HTTP से, नोड HTTP। मतलब बेसिकली हमारे पास नोड जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास HTTP मॉड्यूल हमें डायरेक्टली इसके साथ ही मिलता है। तो हम डायरेक्टली HTTP का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो नोड के थ्रू ही आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि नोड HTTP के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट सर्वर नाम के फंक्शन को गेट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास क्रिएट सर्वर यहाँ पर आ चुका होगा क्योंकि हमें सर्वर क्रिएशन करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है होस्ट नेम। होस्ट नेम बेसिकली क्या है, ये है हमारा लोकल होस्ट। इस नंबर को हम लोकल होस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लोकल होस्ट, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कॉस्ट पोर्ट। पोर्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर 3000। हमारे पास अलग अलग पोर्ट होते हैं, जैसे 5000, 3000, 4000, अलग अलग पोर्ट होते हैं। कोई भी पोर्ट आप जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे मल्टीपल एप्लीकेशन है तो हमारे पास अगर मल्टीपल सर्वर्स रन हो रहे हैं तो हम अलग अलग पोर्ट नंबर्स रखते हैं। तो अभी हम बेसिकली 3000 पे इसको रन करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट सर्वर, ये बेसिकली एक वेरिएबल है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर का हमने यूज़ किया है यहाँ पर, और उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड। रिक्वेस्ट का यूज़ तब होता है जब हमारे पास हमें कोई फ्रंट एंड से या क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट मिलती है, और रिस्पॉन्स बेसिकली हम भेजते हैं। जो हम रिस्पॉन्स के थ्रू हम बेसिकली क्लाइंट या जो कह सकते हैं फ्रंट एंड को जो भी हमें भेजना है वो सेंड करते हैं। यहाँ पर यू कैन सी है हमारे पास सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200 का बेसिकली यहाँ पर स्टेटस कोड का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है, स्टेटस क्या होता है, हमारे पास अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं, लाइक 200 या 404 या 500, ये हमारे पास बेसिक स्टेटस कोड है। 404 आपने देखा होगा कई बार हमारे पास जब हमें चीज़ें फाउंड नहीं होती, जब हम वेब पे कुछ सर्च करते हैं और अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर दिखाया जाता है 404 नॉट फाउंड। आपने देखा हो तो 404 यूज़ होता है जब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। और अगर हमारे पास स्टेटस कोड 200 रन हो रहा है तो ये हमें डिफाइन करता है बेसिकली सब ओके। अगर हमें ओके रिपोर्ट देनी है तो बेसिकली हम 200 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिस्पॉन्ड डॉट सेट हेडर। सेट हेडर में हमारे पास कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन है। सेट हेडर बेसिकली हमारे पास हेडर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी पड़ती है। हम बेसिकली ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारे पास किस टाइप का कंटेंट आने वाला है।
इसके अंदर। तो कंटेंट टाइप नहीं है हमारे पास, इसके अंदर और भी कई प्रॉपर्टीज जैसे ऑथराइजेशन वगैरह काफ़ी प्रॉपर्टीज हमारे पास हेडर के अंदर सेट करके हम भेज सकते हैं। तो अभी के लिए हम कंटेंट टाइप डिफाइन कर रहे हैं जो कि होगा टेक्स्ट प्लेन। टेक्स्ट प्लेन का मतलब है कि बेसिकली टेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास जो है कंटेंट आएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट प्लेन की बजाय HTML भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर प्लेन ही डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है रिस्पॉन्स डॉट एंड। रिस्पॉन्स डॉट एंड का मतलब है कि क्या भेजना है और सर्वर को एंड कर देना, बेसिकली फिनिश कर स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट एंड में भेज रहे हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड बेसिकली क्या होगा, जब हम सर्वर को रन करेंगे ब्राउजर पे जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पे, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमें शो होगा। उसके बाद क्या है, ये है सर्वर डॉट लिसन। ये हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली सर्वर डॉट लिसन, ये हमारे पास एक सर्वर के अंदर से एक फंक्शन आता है सर्वर डॉट लिसन। बेसिकली हमने क्या किया, क्रिएट सर्वर को सर्वर से साइन कर दिया और सर्वर के पे हम लिसन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लिसन मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर पोर्ट नंबर 3000 दिया हुआ है, हम यहाँ पर डायरेक्टली 3000 भी लिख सकते थे। हमने यहाँ पर होस्ट नेम दिया हुआ है जो कि लोकल होस्ट है, हम यहाँ डायरेक्टली लोकल होस्ट भी लिख सकते थे। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारे पास हमारा बेसिकली फंक्शन की हम क्या कंसोल लॉग वगैरह कुछ करना चाहते हैं जब ये सर्वर रन हो, तो वहाँ मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग एट HTTP या और यहाँ पर पोर्ट नंबर डिफाइन हुआ है। तो इस कोड को बेसिकली हमने सर्वर क्रिएट कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड और फाइल का नाम, फाइल हमारे पास क्या है server.js। याद रखिए आप लोकेशन पाइए सबसे पहले, अगर आप सही लोकेशन में नहीं है तो आपको ये फाइल मिलेगी नहीं। तो हमारे पास बेसिकली हम करेक्ट लोकेशन पे हैं और हमें वो फाइल मिल चुकी है, तो हम इसको रन करते हैं। और यू कैन सी हियर मेरे पास सर्वर रनिंग एट HTTP लोकल होस्ट 3000। अगर मैं इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर आउट ब्राउजर में ये चीज़ ओपन हो चुकी है और आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से बेसिकली हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ कंसोल को, सो यू कैन सी हियर यहाँ पर हमारे पास सब कुछ ओके, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अब मैं थोड़ा चेंजमेंट करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड यू कैन सी हियर अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ 404, तो अब हमारे पास क्या होगा, मुझे अगेन सर्वर को रन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर अगेन सर्वर को रन कर लिया एंड यू कैन सी हियर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, 404 नोट फाउंड। नोट फाउंड के लिए बेसिकली 404 यूज़ होता है। आउटपुट तो हम देखने को मिलेगा क्योंकि हम जो आउटपुट भेज रहे हैं वो यहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट एंड से, लेकिन 404 हम भेज रहे हैं, इसका मतलब हमें कोई चीज़ नहीं मिली है। तो मैंने 200 भेजा था जब हमारे पास यहाँ पर कुछ शो नहीं होता। 200 इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ ओके चल रहा है। अब यहाँ पर हमने सेट एड्रेस में कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन किया है। अगर मैं यहाँ पर HTML करता हूँ तो बेसिकली मैं HTML कंटेंट भेज सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर HTML करता हूँ और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की बजाय इसको एक H1 टैग, आपको पता होगा HTML के बारे में, हम यहाँ पर H1 टैग के अंदर इस हेलो वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। सो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट HTML कर दिया। अब बेसिकली हम HTML टाइप का कंटेंट भेज सकते हैं और यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड को भेज दिया है एक H1 टैग के अंदर। H1 टैग का मतलब बेसिकली मैं एक HTML टैग भेज रहा हूँ। यहाँ पर HTML के हमारे पास कुछ टैग होते हैं, उनमें से मैंने इसको भेजा है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्वर को स्टॉप करता हूँ और अगेन रन करता हूँ। सो यू कैन सी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कुछ अलग तरीके से आया है। ये H1 टैग के अंदर जब हेलो वर्ल्ड लिखता है तो थोड़ा बड़ा साइज़ का आता है, आपको पता होगा ये चीज़। तो इस तरीके से हम बेसिकली HTML कंटेंट भी भेज सकते हैं हमारे सर्वर के थ्रू। तो अभी क्या हुआ है, हमने नोड के थ्रू सर्वर को क्रिएट करके देखा है। आगे हम एक्सप्रेस के थ्रू भी सर्वर को क्रिएट करके देखेंगे। एक्सप्रेस के थ्रू हमें कुछ फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए हम एक्सप्रेस का बेसिकली यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने नोड के थ्रू सर्वर को क्रिएट करके देखा है। हमारे पास हम रिक्वेस्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यू कैन सी हियर हमारे पास क्या हुआ था कि ये हमने डायरेक्टली आउटपुट भेज दिया। तो हम अगर स्लैश आउट पे जा रहे हैं, यू कैन सी हियर हमारे पास ये स्लैश आउट है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश लगाता हूँ तो ये बेसिकली स्लैश आउट है। लेकिन अगर मैं किसी और राउट पे जाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर स्लैश लगा के ये क्यों लिखता हूँ, तब भी हमारे पास यही आउटपुट आ रहा है। तो अगर हम किसी भी राउट पे जाते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अगर किसी और पेज पे जाए हमारे पास कुछ और आउटपुट आए। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इफ़ रिस्पॉन्ड डॉट URL। हमारे पास URL नाम रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट डॉट URL नाम का हमारे पास एक
मेथड होता है जिससे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास स्लैश पे रिक्वेस्ट आए, स्लैश राउट पे, तो हमारे पास ये वाला जो कोड है जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, ये वाला कोड रन हो। और मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर एल्स इफ, आपको पता होगा ये तो बेसिकली हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल, अगर मैं यहाँ पर लाइक अबाउट कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ और आउटपुट आना चाहिए। तो और आउटपुट हम क्या ले सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं अबाउट पेज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जब हमारी रिक्वेस्ट आएगी स्लैश राउट पे तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा, और जब हमारी रिक्वेस्ट आएगी स्लैश अबाउट राउट पे तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा। और जब हमारी रिक्वेस्ट आएगी इसके अलावा किसी भी पेज पे तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज। तो अब बेसिकली होगा क्या कि अगर हमारी रिक्वेस्ट आती है स्लैश वाले राउट पे तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा, और अबाउट पे आती है तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा, और इसके अलावा कि कहीं भी आती है हमारी रिक्वेस्ट तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ओके, तो अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, सर्वर को पहले बंद करता हूँ, दोबारा सर्वर को रन करता हूँ, एंड यू कैन सी हियर अभी हम स्लैश राउट पे, इसलिए हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है जो कि हमने लिखा हुआ था यहाँ पर स्लैश राउट के लिए। यू कैन सी हियर स्लैश राउट के लिए हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब चलते हैं स्लैश अबाउट पे। स्लैश अबाउट पे हम यहाँ पर जाते हैं, यू कैन सी हियर मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्लैश अबाउट। यू कैन सी हियर हमारे पास अबाउट पेज यहाँ पर शो हो रहा है जो कि हमारे पास स्लैश अबाउट से आया है। और अगर इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं, वेट अ सेकेंड, अगर इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं तो यू कैन सी हियर हमारे पास एक्स्ट्रा पेजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आपकी वीडियो में हमने किस तरीके से सर्वर को क्रिएट करते हैं वो हमने डिटेल में बेसिकली समझा है। आप इस पर प्रैक्टिस करिए और डिटेल में आगे हम नई नई चीज़ों को देखेंगे कि Node.js में मॉड्यूल्स वगैरह क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बेसिकली हमने देख चुके हैं हिस्ट्री को, सेटअप को और सर्वर क्रिएशन को। तो अभी तक हमने नोड को स्टार्ट कर लिया है, सभी सेटअप देख लिया और सर्वर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।